हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो आज का सीडीपी का टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम ये करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि क्या कह रहे हैं कि चाइल्डहुड कंसेप्ट संकल्प पर जेंडर, कल्चर और स्टेटस। कौन? जेंडर, कल्चर और स्टेटस, इन तीनों का प्रभाव चाइल्डहुड की बाल्यावस्था पर पड़ता है। सोशियो कंसर्ट विजिट कहते हैं ऐसा। कौन कहते हैं? सोशियो कंसर्ट विजिट ऐसा कहते हैं कि जेंडर मेल और फीमेल का और कल्चर का और स्टेटस मानी एनवायरनमेंट का वो चाइल्डहुड पर कंसेप्ट पर प्रभाव पड़ता है। कौन? सोशियो कंसर्ट विजिट ऐसा कहते हैं। ये याद रखना, ये तीन बातें। और देन उसके बाद बात करते हैं हेरिडिटी, जिसको हम कहते हैं अनुवंशिकता। जो जीन्स में विरासत में मिले, हमको पूर्वजों से मिले, हमारे पापा से, दादा से, परदादा से जो हमको मिले हैं, जैसे कि रंग रूप हो गया, हाइट होगी और बोलने का तरीका हो गया, आवाज़ होगी, जो हमको अनुवांशिकता हेरिडिटी से मिले हैं, उसको ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं। ये स्टैटिक्स होते हैं हमेशा, ये याद रखना। जो हेरिडिटी हमेशा फिक्स्ड होती है, स्टैटिक्स होती है। जो एनवायरनमेंट, पर्यावरण है, जो डायनामिक है, ये चेंज होता रहेगा, परिवर्तनशील है एनवायरनमेंट। ये याद रखना, हेरिडिटी हमेशा फिक्स्ड होती है, स्टैटिक्स है। एनवायरनमेंट हमेशा डायनामिक है, चेंज होता रहता है। ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, ये हमेशा डेवलपमेंट में हमेशा साथ साथ चलते हैं। और बात करते हैं डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों को मिलाकर ही विकास होगा। देखो, ये है जो विकास होगा ना, ये नहीं है अकेला हेरिडिटी के कारण विकास होगा। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों का मिलाकर ही विकास होगा। ये नहीं कि ये अकेला विकास करेगा एनवायरनमेंट। जरूरी नहीं है कि हमारे को पूर्वजों से भी हमको कुछ ना कुछ मिला होता है, दोनों को मिलाकर ही विकास होगा। इकट्ठे दोनों मानव विकास को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक सिक्के के दो पहलू। ये हमेशा इन्वायरमेंट और हेरिडिटी हमेशा साथ साथ जुड़े होते हैं। पेपर में पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, कभी कभी कभार एक ऑप्शन देते हैं कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट होती है मानव विकास में, और दूसरी ऑप्शन में पूछ लेते हैं एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होती है, और तीसरी भी पूछ लेते हैं बोथ एंड ए और बी। हमेशा बट ये हमेशा साथ चलते हैं, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी, ये दोनों हमेशा साथ में चल कर इनका विकास होगा, मानव विकास का। ये नहीं अकेला, ये हेरिडिटी नहीं कर सकती, ना ही एनवायरनमेंट अकेली कर सकती है। और इसके साथ देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज, हम इनकी स्टेज देखेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी है? इन्फेंसी है फर्स्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं शिशु अवस्था। इन्फेंसी, शिशु अवस्था 0 से 2 ईयर तक, 0 से 2 साल तक होती है। कौन? इन्फेंसी स्टेज। और इसमें अंडर क्या आता है ये देखेंगे हम। इसके अंडर क्या आता है ये पढ़ेंगे। देखो, इसके अंडर आता है कि इसको इन्फेंटिव पीरियड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फेंटिव पीरियड भी कहा जाता है। इसमें पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। बच्चा सेल्फ सेंट्रिक नहीं होता, हमेशा अपने माता पिता के, किसी के दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है हमेशा। उसको खाना पीना, नहलाना है, सब कुछ बच्चा होता है छोटा, उसको दूसरों पर निर्भर डिपेंड होता है। जैसे कि क्या होती है? मोटर डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशियो इमोशन होते हैं इसमें, ये याद रखना। और देन इसके बाद करेंगे सेकंड, जो है चाइल्डहुड, बाल अवस्था। ये होती है 2 से 12 वर्ष तक। कौन सी होती है? 2 से 12 वर्ष तक होती है चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था। जो ये याद रखना, बाल्य अवस्था हमेशा 3 पार्ट में बांटते हैं इसको। देखते हैं पहले कि अर्ली चाइल्डहुड 206 ईयर तक है। इसमें कोग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ होती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होती है इसमें। और मिडल चाइल्डहुड होता है, ये 6 से 9 होता है। इसमें ईगो सेंट्रिक होता है, बच्चे में ईगो होती है। लेटर चाइल्डहुड होती है 10 से 12 ईयर तक। ये गैंग बननी शुरू हो जाती है। पेपर में पूछ लेते हैं कि बच्चा गैंग बनानी कब शुरू करता है, तो लेटर चाइल्डहुड में बाल्यावस्था होती है जो इसमें अपनी गैंग बनानी शुरू कर देता है। पहले देखेंगे 206 अर्ली चाइल्डहुड होती है, 6 से 9 मिडल चाइल्डहुड होती है, और 10 से 12 लेटर चाइल्डहुड होती है। इसमें गैंग बननी शुरू हो जाती है। देन उसके बाद देखेंगे तीसरी स्टेज, अडोलोसेंस, किशोर अवस्था, जिसको कहते हैं 12 से 18 वर्ष तक होती है। इसमें देखेंगे ये भी 2 पार्ट में बटी होती है। देखिए, अर्ली अडोलोसेंस की होती है 12 से 15 ईयर तक होती है, अर्ली अडोलोसेंस 12 से 15, और सेकंड लेटर अडोलोसेंस होती है जो कहाँ होती है 15 से 18 ईयर तक। तो ये याद रखेंगे, अडोलोसेंस 2 पार्ट में बटी है। और चाइल्डहुड, बाल्यावस्था है जो 3 पार्ट में बटी है। अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। ये अडोलोसेंस 2 पार्ट में बटी है, 12 से 18 है फुल है, 12 से 15 अर्ली अडोलेसेंस है, और लेटर अडोलेसेंस 15 से 18 अडोलेसेंस है। आगे करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ये देखेंगे।
ये देखेंगे, पहले देखेंगे फिजिकल ग्रोथ। क्या देखेंगे? फिजिकल ग्रोथ देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्टेज में सबसे तेज इन्फेंसी में होती है। क्या होती है? जो ग्रोथ होती है फिजिकल, जो सबसे पहले सबसे तेज इन्फेंसी में होगी। जो बच्चा छोटा सा होता है ना, उसको जल्दी जल्दी उसका ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, देखती है, तो इन्फेंसी में होगी। आगे देन सेकंड नंबर पे है अर्ली चाइल्डहुड। कौन सी है? अर्ली चाइल्डहुड। देन हम आगे देखेंगे कि सबसे तेज होती है इन्फेंसी में होगी, और सेकंड में अर्ली चाइल्डहुड में होगी 2 से 6 एज। जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें फिजिकल ग्रोथ इन्फेंसी से कम होगी, बट होगी तो तेज होगी, बट इन्फेंसी से कम होगी बट तेज होगी। इसमें अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 एज में फिजिकल ग्रोथ होगी। आगे है लेटर चाइल्डहुड, इसमें धीमी गति से होगी उसकी ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ कैसी होगी? लेटर चाइल्डहुड में धीमी गति से होगी। देन अडोलसेंस में 12 से 18 एज तक इसमें फिर तेज हो जाएगी। एडोलसेंस में 12 से 18 एज में इसमें फिजिकल ग्रोथ फिर तेज हो जाएगी। आगे देन है प्रेंटल, जिसको हम कहते हैं प्रेनेटल भी कहा जाता है, गर्भकाल कहा जाता है इसको। बर्थ से पहले फिजिकल ग्रोथ इसमें तेज होती है। कहते हैं जब मुझे क्वेश्चन पूछ लें कि जन्म से पहले फिजिकल ग्रोथ कब तेज होती है, तो ये याद रखना, प्रेनेटल में इसको गर्भकाल कहा जाता है। जो बच्चा 9 महीने में गर्भकाल में हो जाता है, बहुत तेज़ी से उसका फिजिकल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। बर्थ से पहले फिजिकल ग्रोथ इसमें तेज होती है, प्रेनेटल। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देन उसके बाद करेंगे डायरेक्शंस। डायरेक्शंस 2 पार्ट हैं। पहले है ग्रोस मोटर स्किल्स, इसमें स्थूल गतिक कौशल, बड़ी मांसपेशियाँ यूज़ होती है इसमें, जैसे कि यूज़ होती है इसमें लेग्स, शोल्डर, रेसिंग, बॉलिंग एक्सेट्रा। जो हम खेल कूद करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जो बड़ी मांसपेशियाँ जिसमें यूज़ होती है उसको कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल। जैसे बॉलिंग करते हैं, भागते हैं, इसमें क्या कहते हैं? बड़ी मांसपेशियाँ यूज़ होती हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स। आगे देन है फाइन मोटर स्किल्स, इसमें सूक्ष्म गति कौशल, इसमें छोटे छोटे मसल्स यूज़ होते हैं, जिसमें जैसे कि ड्राइंग करना होता है, हैंड राइटिंग करना, कढ़ाई करना, ये छोटी छोटी मसल का जिसमें यूज़ होता है उसमें कहते हैं फाइन मोटर स्किल। ये याद रखना, हमेशा ग्रोस मोटर से फाइन मोटर तक जाते हैं, क्योंकि पहले बड़े मांसपेशियों में क्षमता होगी काम करने की, तभी छोटी मांसपेशियाँ काम करेंगी। जैसे कि एक बॉलर जो क्रिकेट में बॉलिंग करता है, वो पहले भागता है, फिर अपने उंगलियों से बॉल को स्विंग कराता है। पहले कौन सी उसकी स्किल थी? पहले ग्रोस मोटर थी, पहले वो भागा, फिर उसने अपने बॉल को स्विंग किया, अपनी उंगलियों का यूज़ किया, फिर फाइन मोटर का यूज़ करते हैं, इसलिए कहते हैं ग्रोस मोटर से फाइन मोटर तक जाते हैं। आगे देन देखेंगे सेफेलोकोडल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? देखो, फेलोकोडल डेवलपमेंट में क्या होता है? सिर से पैरों तक का विकास होता है इसमें। जो देखो सर से लेकर जो पैरों तक विकास होता है, सर से लेकर पैरों तक विकास होगा, उसको कहते हैं स्फेलोकोडल। ये पेपर में पूछ लेते हैं। स्फेलोकोडल देकर इसमें कौन कौन सा विकास होता है? स्फेलोकोडल डेवलपमेंट में सर से नीचे तक आएगा, सर से पैरों तक विकास होता है। आगे है प्रोक्सीमोडल ग्रोथ, ये होता है पैरों से, ये नीचे से ऊपर तक जाएगा, पैरों से सर तक इसका विकास ग्रोथ होती है, इसको क्या कहते हैं? प्रोक्सीमोडल ग्रोथ। और तीसरी ये हमेशा याद रखना चाहिए, इस सेकंड और थर्ड को मिला मत देना, ये याद रखना। प्रोक्सीमोडिस्टोल है, वो है प्रोक्सीमोडल, ये है प्रोक्सीमोडिस्टोल। जो केंद्र से बाहर तक, जो सेंटर में होता है, पेट से फैले, जो केंद्र से बाहर तक आता है, उसको कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टोल। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ये ध्यान रखना। प्रोक्सीमोडिस्टोल और प्रोक्सीमोडल में बहुत अंतर होता है। प्रोक्सीमोडिस्टोल होता है जो केंद्र से बाहर तक विकास आता है, प्रोक्सीमोडिस्टोल कहते हैं इसको। देन उसके बाद देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखो, विकास के अंदर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। वही बात आ गई ना कि ये चीज़ नहीं कि अकेला हेरिडिटी उसको प्रभावित करेगी विकास को, ये नहीं, ये दोनों हमेशा साथ साथ चल के प्रभावित करेंगे विकास के अंदर। हेरिडिटी जो हमको जीन्स आनुवंशिकता से मिले है, हमको पूर्वजों से मिले, और एनवायरनमेंट जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है, घर में जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चा वैसे विकास करेगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं विकास के अंदर, ये याद रखना। एंड डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस होती है।
ये देखो डेवलपमेंट गर्भ से लेकर, देखो जो बच्चा गर्भ में होता है गर्भ से लेकर कब्र तक, जितनी तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक ये डेवलपमेंट चलती रहती है, वोम टू टोम तक। और ये याद रखना हमेशा डेवलपमेंट स्पाइरल होती है, हमेशा एक लाइन में नहीं होती, सीधी नहीं होती, हमेशा स्पाइरल होती है। कभी कभार डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है, कभी कभार कम हो जाती है, ये ऊपर नीचे होती रहती है, जिसको हम कहते हैं स्पाइरल डेवलपमेंट। तो ये याद रखना, इसके जो सिद्धांत थे। आगे करेंगे डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार कौन कौन से हैं ये देखेंगे। ये याद रख लेना पहले तो PCSC ये वर्ड याद रख लेना, ये 4 है, इसके प्रकार है PCSC। ये याद रखना, P से फिजिकल डेवलपमेंट, C से कोग्निटिव डेवलपमेंट, S से सोशल डेवलपमेंट और E से इमोशनल डेवलपमेंट। ये याद रखो, फिजिकल से आपको पता ही लग रहा है जिसमें कौन कौन से आ जाएगा, मोटर डेवलपमेंट आ जाएगी। मोटर डेवलपमेंट पे हाइट, वेट वगैरह फिजिकल का जो सारा इसमें फिजिकल में आ जाएगा। कोग्निटिव में इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, मानसिक शक्ति होगी, रीजनिंग होगी, क्योंकि ये मानसिक शक्ति दिमाग से रिलेटेड है। कोग्निटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। जो सामाजिक जेंडर से रिलेटेड होगी, सेक्स जैसे हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, सामाजिक सोशल से, ये इससे रिलेटेड होगी, क्योंकि ये भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है ना। देखो सामाजिक और इमोशन में आपको पता ही है, इसमें संवेग होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। देन हम आगे करते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये देखेंगे लर्निंग एंड डेवलपमेंट। देखो ये कहते हैं कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होते हैं, ये हमेशा इंटर रिलेटेड एक साथ दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लर्निंग और डेवलपमेंट ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये इंटर रिलेटेड है। पहले देखेंगे कि वेगोस्की कहते हैं कि लर्निंग से डेवलपमेंट आएगा। वेगोस्की कहते हैं पहले हम कुछ सीखेंगे तभी हमारा विकास होगा। कौन कहते हैं? वेगोस्की। लर्निंग से डेवलपमेंट होगा। पर जो पियाजे इसके उल्ट विपरीत कहते हैं, क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होएगी तो लर्निंग आएगी। यह याद रखना हमेशा। पियाजे क्या कहते हैं? डेवलपमेंट से लर्निंग आएगी। विगोस्की कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट आएगी। ये एक दूसरे के विरुद्ध है, यह याद रखना। लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंटरलेटेड, एक साथ दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट दोनों को याद रख लेना, पेपर में पूछ लेते हैं। आगे देन करेंगे एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। देखो जो बच्चों का अनुभव होता है, अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम बात करेंगे, हम बच्चे के एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंट देते हैं, हम महत्व उसके बच्चे के एक्सपीरियंस को, उसने अनुभव करके क्या सीखा, मुझे उसके अनुभव करके क्या सीखा और उससे सीखने से लर्निंग से क्या विकास हुआ, ये याद रखेंगे। हम बच्चे के एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंट देते हैं, प्राइमेसी या इम्पोर्टेंट। इसके थ्री पार्ट हैं, देखेंगे। पहले कहते हैं इनिटेट एबिलिटी, जो बच्चा सीखने की क्षमता रखता है, जो बच्चा इनिटेट एबिलिटी सीखने की क्षमता रखता है। देन दूसरे नंबर पे क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता रखता है, कुछ नया करने की क्षमता रखता है। देन है कोरोशियस, जिज्ञासु है सीखने के लिए, उसमें कोरोशियस है, उसमें उमंग है, जिज्ञासु है, वो बच्चे के मन में इंटरेस्ट है, उसको कहते हैं जिज्ञासु, सीखने के लिए क्षमता है। देन फिर हम करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्या करेंगे? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये देखेंगे। पहले क्या? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो हेरिडिटी उसको कहते हैं नेचर, प्रकृति होती है इसमें, ये फिक्स्ड है, स्टैटिक्स है। आपको बताया था ना, जो हमको पूर्वजों से मिला है वो है, जैसे आंखों का रंग किसी का लाल है, आंखों का रंग जिसका भूरा है, किसी की बिल्ली आंखें होती हैं, जैसे कोई माता पिता की होंगी, और बच्चों में वे जीन्स मिलते हैं, पूर्वजों से मिलते हैं, जो उनको कहते हैं हेरिडिटी। ये फिक्स्ड होते हैं, स्टैटिक्स है, नेचर कहते हैं इसको, हेरिडिटी नेचर से होते हैं। एनवायरनमेंट, पोषण, जैसा हमको एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा हमारा पोषण होगा, वैसे ही बच्चा विकास करेगा। अगर किसी के पास खाने के लिए पूरी डाइट नहीं तो बच्चा उसी हिसाब से ही उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और कुछ इफेक्ट इसका हेरिडिटी पड़ेगा। दोनों एक साथ दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देन डायनेमिक, परिवर्तनशील है। इन्वायरमेंट परिवर्तनशील है, कभी कभार ये भी एक तरह का परिवर्तनशील है, फिक्स नहीं है, स्टैटिक्स नहीं है, ये याद रखना। ये स्टैटिक्स है, ये स्टैटिक्स नहीं है। आगे करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ये फिर वही बात आ गई, PCSE में से याद रखना। इसके प्रकार डोमेन्स फिजिकल पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे कोग्निटिव आ गया, तीसरे नंबर पे सोशल आ गया, चौथे नंबर पे इमोशनल आ गया। PCSE ये याद रखना, ये हमेशा एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और याद रखना फिजिकल में क्या आ जाएगा? मोटर स्किल आ जाएंगी, हाइट, वेट, कलर एक्सेट्रा।
जो फिजिकल में रिलेटेड है, ये याद रखना, आपको पता ही होगा, जो मोटर स्किल वगैरह आ जाएगी। और कोग्रेटिव में क्या आ जाएगा, मानसिक क्षमता, भाषा विकास, तर्क शक्ति, रीजनिंग इसमें आ जाती है, ये याद रखना, मानसिक क्षमता। अगर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग भी इसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग भी कहते हैं। भाषा ब्रेन के आगे पढ़ेंगे 2 हेमिस्फीयर हैं, ये याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं। भाषा ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर हैं। देखो जो लेफ्ट ब्रेन में भाषा होती है, ये ब्रेन बनाया है, लेफ्ट में भाषा होती है और राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी होती है, ये याद रखना। ये जो डायग्राम बनाया है, लेफ्ट ब्रेन में भाषा होती है, राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी होती है। आगे ध्यान करेंगे सोशल डेवलपमेंट, इसमें जेंडर आ जाएगा, सोशल में जेंडर आ जाएगा। सेक्स बायोलॉजिकल कंज्यूजिट है। मोटर नैतिक डेवलपमेंट भी आ जाएगा, जो हमको समाज से मिलती है, जैसे कि नैतिक सीखें कौन सी होती है, बड़ों का आदर करना, इज्जत से बोलना, ये हमको समाज से मिलती है। डेवलपमेंट होगी, ये होते हैं सोशल डेवलपमेंट। संवेग से आपको पता चलता है, इमोशन आ जाएंगे सभी, इसमें इमोशंस आ जाएंगे, ये डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। देन आगे करेंगे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, एरियाज डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या कह दो, या इसको टाइप्स कह दो डेवलपमेंट की, या एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कह दो। फिर वही बात आ गई PCSE, ये देखो प्लस प्लस लगाया है उसमें, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें से देखो, अगर फिजिकल डेवलपमेंट कमज़ोर हो गया ना, तो ये भी कमज़ोर हो जाएंगे। जो अगर हमारा सिर दर्द कर रहा है, तो हमको कुछ बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, तो वो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा उसका, क्योंकि इसका ये भी कमज़ोर हो जाएगा। ये कमज़ोर हो गया तो समाज में भी उसका ज्ञान कम होगा, तो इसको इमोशन अपने आप ही उदास होंगे जब उसका कुछ कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट PCSE, ये याद रखना। आगे है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये देखेंगे। कि पहले प्रोफेसर स्मिथ द्वारा दी गई थी, फर्स्ट नंबर पे क्विंग, जिसको हम कहते हैं कूकना। ये 6 वीक्स बच्चा जब होता है, जब देखो ए ऊ की आवाज़ करेगा, जब रोता है ए ऊ करता है ना, ये होते हैं कूइंग, कूकना कहते हैं, जो 6 वीक्स में तक करता है ए ऊ। देन सेकंड नंबर पे करेंगे बैबलिंग, बबलाना, 6 मंथ तक करता है बबलाना, जैसे बा बा माँ 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 करेगा ना, वो होता है बैबलिंग, बबलाना। और तीसरे नंबर पे 1 वर्ड, 1 ईयर तक वे एक शब्द बोलेगा, 1 ईयर तक एक शब्द बोलने लग जाता है, मम्मा ऐसे। और 2 वर्ड, 1.5 से 2 वर्ष तक टेलीग्राफी स्टेज कहते हैं, जो कंबाइन करके शब्द बनाने लगेगा, शब्दों को जोड़कर बोलने लगेगा, मम्मा पापा ऐसे बोलने लगता है, 1.5 to 2 ईयर तक, 2 वर्ड कहते हैं। ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। देन आगे करेंगे व्हाट इज़ कॉन्सेप्टल डेवलपमेंट, ये कौन सी होती है, फिर वही देखेंगे। PCSE में ये देखेंगे, पहले ये प्रकार थे ना, जो कोग्निटिव संज्ञानात्मक है, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, जिस बात में कॉन्सेप्ट हो, तर्क लगाने वाली बात हो, जिसमें रीजनिंग हो, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। ये कहाँ पे आ जाएगी, कोग्निटिव लैंग्वेज कॉन्सेप्ट में आ जाएगी, जिसमें कोग्निटिव में भाषा विकास, मानसिक क्षमता, कॉन्सेप्टल इसमें आ जाएगी, कोग्निटिव में आ जाएगी, ये याद रखना। आगे पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले बर्क ने कहा था, जो सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो बात की थी, सबसे पहले किसने की थी, बर्क ने की थी, ये याद रखना। आगे ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, फादर ऑफ डेवलपमेंट किसको कहते हैं, फादर ऑफ डेवलपमेंट स्टैनलर हॉल ने, स्टैनलर हॉल इसको फादर ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। आगे है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक्सपेरिमेंट पेस्टालोजी द्वारा अपने बेबी पर किया गया था। ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा एक्सपेरिमेंट अपने बेबी पर किया गया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये तो ये है पेस्टालोजी द्वारा। ये हमने आज किया डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट किया। देन सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्पल के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज का हमारा CDP का टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स।